हमारा मन था, हम आचार्य ज्ञान सागर महाराज का एक गुरु मंदिर बनाना चाहते थे नसीराबाद के अंदर, और आचार्य ज्ञान सागर महाराज की प्रतिमा बैठालने का मन हुआ था कि महाराज की प्रतिमा बैठालें वहां पर, और एक राणोली उनका मूल स्थान, और गुरु मंदिर के नाम से हमने बनाया। ज्ञानोदय में भी एक गुरु मंदिर के नाम की स्थापना की, मूर्तियां भी आ गई। जब आचार्य महाराज के बाद हमने कमेटी को कहा कि जाओ महाराज जी से आशीर्वाद ले आओ, तो आचार्य जी ने तुरंत संदेश भेजा, कौन सी कैसी मूर्ति, फोटो दिखाओ। फोटो दिखाई तो जैसी मूर्ति थी, उन्होंने कहा नहीं, आप जैसी साधु है वैसी ही हूबहू मूर्ति नहीं बैठा सकते, क्योंकि वो हूबहू में अवस्थाएं बदलती रहती हैं। बुढ़ापे में झुर्नियां आएंगी, दुबलापन आएगा, हड्डी पसली। जवान अवस्था की बैठा लोगे तो पूर्णतः संस्थान नहीं बना। मूर्ति का आगम में नाप दिया है, मूर्ति का आगम में नाप दिया, उसी नाप में होना चाहिए। इसलिए आप ज्ञान सागर महाराज की, किसी भी महाराज की कोई मूर्ति प्रतिष्ठित नहीं करना। मैंने दोबारा विनती की, मैंने कि महाराज जी ज्यादा नहीं, एक तो उन्होंने कह दिया ना टेक टू ऑर्डर। उन्होंने ये कहा कि मेरी आज्ञा है, फिर तुम्हारी मर्जी पड़े तो करो। अब उससे आगे तो अपनी हिम्मत है नहीं। हमने 2 बार श्रद्धा व्यक्त की, नहीं महाराज जी एक यार ज्ञान सागर महाराज की जो जहाँ जन्म समाधि स्थल है वहां बैठा दो, जन्म स्थल। आचार्य का मेरी आज्ञा तो है कि नहीं बैठाना, मूर्ति प्रतिष्ठित नहीं होगी, मूर्ति का सूर्य मंत्र हूबहू नहीं होगी। मूर्ति बैठाना है तो जैसे भगवान की मूर्ति होती है दृश्यम वैसे ही, बस आजू बाजू पिछी कमंडल रख दो, यही महाराज की मूर्ति हो गई। लेकिन मूर्ति नाप में आई, तदाकार तद्रूप नहीं होगी। तद्रूप यानी ऐसे मालूम है ना अपन लोग, तो इसी प्रकार की नहीं होगी। जैसे भगवान की मूर्ति अलग अलग होती है कि एक सी होती है? सब एक सी होती है। 24 भगवानों की मूर्तियां सबकी एक समान, आदिनाथ, अजितनाथ, संभवनाथ, सबके अंतर क्या रहता है? चिन्ह में अंतर रहता है। इसी प्रकार पिछी कमंडल रख दो, और पिछी कमंडल लिख दो मुनिराज पंच साधु परमेष्ठी की मूर्ति, ये तुम बैठा सकते हो। और इसके लिए ललितपुर के अंदर पंच मुनिराजों की मूर्ति बैठा ली, सुतकेवली आदि की। फिर इसके बाद मूर्ति बैठा ली गई जो भूबा उज्जव की, तो बिजोलिया गणधर परमेष्ठी, गणधर पर बिजोलिया 10 गणधर पर मुनि की मूर्ति बैठा ली। मैंने आचार्य से अनुमति ली, मैंने कि हम गणधर परमेष्ठी की मूर्ति, बोले भगवान जैसी ही मूर्ति रहेगी हूबहू, मात्र पिछी कमंडल रख देना। तो पिछी कमंडल रखते हुए किसी हो गई, लेकिन मूर्ति का नाप नहीं बिगाड़ना। मूर्ति जैसे नाप में आई है वैसे ही भगवान जैसी मूर्ति बनेगी। ये मेरे गुरु महाराज का आदेश, मुझे शक्ति के साथ आदेश दिया था, और मैंने माना था तो स्पष्ट शब्द बोले मेरी आज्ञा है कि ये कार्य नहीं करना। और आचार्य सिंह ने अपने ज्ञान सागर गुरु महाराज की कहीं भी मूर्ति की स्थापना नहीं की और प्रतिष्ठा भी नहीं की। तो ये मूर्ति के, और फिर उन्होंने पूछा तो उन्होंने ये कहा कि भगवान की मूर्ति और पिछी कमंडल रखो। मैंने बिजौलिया का भी महाराज जी को भेजा था, और शुद्ध केवली महाराज बैठे थे ललितपुर के अंदर, तब भी भेजा था। तो आचार्य जी कहा हाँ ये ठीक है, पिछी कमंडल रख दो, तो बस वैसी मूर्ति बनाओ जैसी भगवान की होती है। फिर मैंने कहा कि ये मूर्तियां कुछ रूप तो बनाए, बोले स्टेचू बना लो। क्या कहा? स्टेचू बना लो। स्टेचू कूदनी नहीं होता, प्रदर्शनी होता है। स्टेचू बनाओ, उसका नाम मूर्ति पे लिखना पड़ेगा स्टेचू। और स्टेचू में आप कैसे बना लो, आधा भी बनता है। जैसे आप फोटो छापते ना, फोटो ये फोटो बना लगाते ना, तो आधी छप जाए, टेढ़ी छप जाए, ऐसे बैठा लो, ऐसे बैठा लो, वज्रासन से बैठा लो, तुम्हारी मर्जी बड़े को बैठा लो ना। अब वज्रासन से हमारे आचार्य महाराज को बैठा ना, अब तुम वज्रासन से मूर्ति बनाओ दो, ये सदोष माना जाएगा और फोटो में चलेगा। तो स्टेचू में आपको जैसा करना करो। फिर आचार्य ज्ञान सागर की समाधि स्थल पर स्टेचू बनाया। साथ में परंपरा के वहां कुंदकुंद स्वामी, उमा स्वामी महाराज के स्टेचू बनाए। राणोली में उनका स्टेचू बना है आचार्य ज्ञान सागर महाराज का।
चूरू में बनाया, बिचौलिया में बनाया, किशनगढ़ में जहाँ आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी अधिकतम रहे हैं वहाँ उनका महाकवि की अवस्था का स्टेचू वो भी मैंने आचार्य की आज्ञा से बना रहा। उन्होंने कहा स्टेचू बनाओ, पूजनीय नहीं बनाना, सूर्य मंत्र नहीं देना उसको, इस प्रकार का गुरु मंदिर बना करके पूजा पाठ भगवान जैसी कराना तो ये नहीं करना चाहिए। मुझे गुरु ने ये आदेश दिया था, इसलिए मैंने आपने प्रश्न किया तो मैंने बता दिया। बाकी मैं किसी की आलोचना समालोचना कहाँ क्या हो रहा